जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, आइए आज हम आपको इस वीडियो में अपरा एकादशी की व्रत कथा, पूजन तथा पारण का शुभ मुहूर्त तथा इसकी महत्व की संपूर्ण जानकारी देते हैं। अपरा एकादशी का जो व्रत है वो 13 मई बुधवार 2026 को मनाया जाएगा। यह ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ठीक है, इसलिए इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। अचला एकादशी के संबंध में मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा और आराधना से है, ठीक है। मान्यता है इसकी, ये मान्यता है कि इसे विधि विधान से इसे पूजा करनी चाहिए, और इस विधि विधान से अगर आप पूजा करेंगे तो इसके सभी जो आपके पाप है ना, सभी तरीके के वो नष्ट हो जाते हैं और इसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी को अपराधों का नाश करने वाली भी कहा गया है। इस दिन व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह व्रत धन, कीर्ति और अपार सफलता देने वाला माना गया है। आइए अब हम आपको एकादशी के बारे में यानी अपरा एकादशी के बारे में बताते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त कब है और पारण का शुभ समय क्या है। अपरा एकादशी 13 मई 2026 को मनाई जाएगी, ठीक है। यह एकादशी 12 मई 2026 को दोपहर 2:52 से प्रारंभ हो जाएगी और इसका जो समापन है वो 13 मई 2026 को दोपहर 1:29 पर होगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 13 मई सुबह 4:37 से 5:21 तक है, यानी इस टाइम तक अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा है। इस एकादशी का जो पारण होता है, पारण का भी बहुत मुख्य रूप होता है कि हमें पारण समय से करना चाहिए, तब इसका फल और अच्छा प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका पारण का समय 13 मई को हम व्रत रखेंगे और 14 मई सुबह 5:31 से 8:13 के मध्य इसका पारण करेंगे। पारण आप तुलसी से भी कर सकते हैं, जो भोग लगा आप उससे पारण कर सकते हैं। और एकादशी वाले दिन तामसिक भोजन से दूर रहिए, ठीक है, और इसकी कथा जरूर पढ़ें और सुनें। आइए हम आपको अपरा एकादशी की कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी की प्राचीन कथा के अनुसार एक महीध्वज नाम का धर्मात्मा एक राजा था। उसका छोटा भाई बड़ध्वज बड़ा ही कठोर, क्रूर, अधर्मी तथा अनुयायी था। अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था, यानी जलन करता था। उस एक दिन पता है क्या हुआ, वो बहुत अवसरवादी बड़े भाई को उसने एक दिन रात में अपने भाई की हत्या कर दी और उसके शरीर को ले जाके, उसके देह को लेकर जंगल में एक पीपल का पेड़ था उसी के नीचे गाड़ दिया। दोस्तों, फिर ये अकाल मृत्यु थी, इसलिए अकाल मृत्यु से राजा प्रेत योनि में चले गए। उस प्रेत योनि में चले गए तो तभी से वो उस पेड़ के नीचे पेड़ पे रहने लगे और उनका जो वो था ना, वो उत्पात मचाने लगे, उत्पात करने लगे, ठीक है। और आकर माँ एक दिन उधर से अचानक अकस्मात एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत के बारे में सब कुछ जान लिया। दोस्तों, जब उसके अतीत के बारे में जाना और उसका जो उत्पात करता था उसके कारण को वो उन्होंने समझा, तभी ऋषि ने सोचा क्यों ना इसको प्रेत योनि से मुक्त किया जाए। ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के नीचे बुलाया, ठीक है दोस्तों, उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया, ठीक है। जब उन्होंने व्रत किया तो उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, क्योंकि उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत किया। जो सारा पुण्य था उसे उस प्रेत को अर्पण कर दिया। जो भी पुण्य था उसके प्रभाव से वो राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गए। और राजा जब प्रेत योनि से मुक्त हो गए ना, तो राजा ने धौम्य ऋषि जी को धन्यवाद दिया और दिव्य देह धारण करके, मतलब उन्होंने दिव्य देह धारण कर लिया, शरीर को धारण कर लिया पहले जैसे थे, और उन्होंने पुष्पक विमान में बैठकर वो स्वर्ग की ओर चले गए। अपरा एकादशी का व्रत करने से जो अगर अच्छे से आपने व्रत किया है, श्रद्धा से व्रत किया है, तो इसका जो फल हो वो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर जो पुण्य मिलता है उसके बराबर होता है। घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है दोस्तों, है ना। इस वजह से हमें सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नहा करके पूजा करके फिर हमें अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए सच्चे मन से, और जो भी मन में द्वेष है जिसके लिए उसको दूर करना चाहिए और हमें अच्छे से व्रत करना चाहिए। व्रत
कथा सुनना चाहिए और रात में अगर हो सके तो कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और आप पढ़ सकते हैं, श्लोक पढ़ सकते हैं, किसी भी जो भी आपको नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। सच्चे मन से पूजा करिए। ठीक है दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, जय श्री विष्णु हरि। तो अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप सुबह उठ करके नहा करके पूजा करिए और 12 बजे तक कुछ मत खाइए। 12 बजे तक तो व्रत कर ही सकते हैं ना, 12 बजे के बाद अब चाय पी लीजिए, जैसे भी अन्न ग्रहण करना है अन्न ग्रहण करिए। कोशिश करिए तामसिक भोजन से, मांस मदिरा से दूर रहें इस दिन। ठीक है दोस्तों, और अच्छे से पूजा करें। और अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं, तो ये जो एकादशी के जितने भी एकादशी के नाम हैं आप वो नाम ही ले लें, तब भी इसका पुण्य मिलता है दोस्तों। ठीक है, और भगवान का नाम लीजिए, कीर्तन करिए। वैसे भी कलयुग नाम अधारा है, जितना आप नाम लेंगे, जितनी आप पूजा करेंगे उतना ही अच्छा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।